बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सजाद जाफ़री 10th क्लास चैप्टर 1 एल्गोरिदम के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम दरअसल है क्या और एल्गोरिदम हमें क्यों बनाना चाहिए। दरअसल हम पहले लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि हमने प्रॉब्लम को किस तरह से कंसीव करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको एनालाइज करना है, उसके लिए मुनासिब जो है सलूशन कैसे प्रपोज़ करना है, तो उसके लिए हमें एल्गोरिदम डिफ़ाइन करने होते हैं। तो एल्गोरिदम बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है, एल्गोरिदम एक्चुअली होता क्या है और किस अंदाज से उसे डिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है, ताकि हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ सकें। सो हमारे पास पहला जो मतलब एक एग्ज़ाम्पल, अगर मैं उसे डेफिनेशन को कोट करूँ, एल्गोरिदम दरअसल फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है। एल्गोरिदम क्या है? आपके पास लिमिटेड सेट ऑफ स्टेप्स हैं किसी भी काम को करने के लिए। अकम्प्लिश पर्टिकुलर टास्क, जो आप एक मखसूस टास्क परफॉर्म करने के लिए ये स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप्स कहते हैं क्लियर होने चाहिए, फाइनाइट यानी महदूद होने चाहिए और इफ़ेक्टिव होने चाहिए, इनइफेक्टिव नहीं होने चाहिए। फिर ये जो है स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम, एल्गोरिदम हमेशा स्टेप फॉर्म में होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अप टू सो ऑन, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इसमें हम मज़ीद चीज़ें जो देखेंगे वो कौन कौन सी हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, पहले हम इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। सो हम आइडेंटिफाई करेंगे दरअसल प्रोसेसेस को कि प्रोसेसेस इसमें कौन कौन से हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें मेजर डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कोई रेपिटेशन वाक़या हो सकती है, और आखिर में हम ये देखेंगे कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, वेरिएबल्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम। प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम में क्या होता है? डाइवर्स अ हाई लेवल जनरल एल्गोरिदम। दरअसल हम किसी भी प्रॉब्लम का एक जनरल एल्गोरिदम प्रपोज करते हैं जो उस वक्त की सिचुएशन को हमें लग रहा है कि सॉल्व करेगा। हम 2 4 5 स्टेप्स जितने भी बना सकते हैं वो एक बना लेते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक जनरल ओवरव्यू होता है ये मुकम्मल प्रॉब्लम का कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर क्या करते हैं, फिर हम इसको रिफाइनमेंट की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने एक आइडिया प्रपोज किया था कि फर्स्ट ये कर लें, फिर ये कर लें, फिर ये कर लें। इस अंदाज से 8-10 स्टेप हमने बना लिए थे और हमने उसको सॉल्व करने की तरफ एक क्लो दे दिया था, एक हिंट दे दिया था। लेकिन जब उस पर एक्चुअली काम करने बैठे तो हमें लगा कि ये जो हमने जनरल एल्गोरिदम डिफ़ाइन किया था, ये 8-10 स्टेप बनाए थे, इसमें मज़ीद फर्दर डिटेल स्टेप्स भी बन सकते हैं, और वो जगह वो ज़रूरत है, अगर वो बनाएंगे तो फर्दर हम इस प्रॉब्लम को सही से एलेबरेट कर पाएंगे, इसका प्रॉब्लम सलूशन दे पाएंगे। सो फिर उसके लिए क्या करेंगे, रिफाइनमेंट वाला है एक स्टेप के, हमें नेक्स्ट स्टेप में जो है जनरल एल्गोरिदम से रिफाइनमेंट एल्गोरिदम की तरफ जाना है। अब उसमें करेंगे क्या, दरअसल कहते हैं इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइन इंडिकेट स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब पहले जो जनरल एल्गोरिदम था उसको ही हमने उसमें देखना है कि कहीं रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। फिर ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ जहाँ आपको प्रोसेसेस ग्रुप करने हैं, मुनासिब उनकी रिलेशनशिप बनाना है, वो हम बनाएंगे। फिर ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ जहाँ मुनासिब वेरिएबल्स का इस्तेमाल है उन प्रोसेसेस के अंदर उनका इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट द एल्गोरिदम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट, स्टॉपिंग टू इट। अब क्या करेंगे, हम इन एल्गोरिदम्स को दरअसल क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये टेस्ट करते चले जाएंगे और हम अपने डिज़ायर रिजल्ट्स की तरफ देखेंगे कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं और हमें डिज़ायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। फिर क्या है जी, हमारे पास फर्स्ट स्टेप फॉर्म। अच्छा, अब आपके कोर्स के अंदर एक 2 एग्जांपल दी गई थी, एक जनरल सी एग्जांपल्स थी जिनसे हमें आइडिया हो सकता था कि किस तरह से हम एक एल्गोरिदम जो बना सकते हैं और स्टेप्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल आपकी है कि बेकिंग द केक, आपने केक कैसे बेक करना है, केक कैसे बनाना है। तो उसके लिए 7 स्टेप्स दिए हुए थे कि किस तरह से आप एक केक को बना सकते हैं। तो पहला ये है कि आप हीट द ओवन टू द 325 फ़ारेनहाइट, अवन को 325 फ़ारेनहाइट पे आपने हीट करना है। फिर क्या है जी, हमारे पास गैदर द इंग्रेडिएंट्स। अब आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लें जो आपको केक बेक करने के लिए ज़रूरत है। आपको दूध ज़रूरत है, एग ज़रूरत है,
आपको शुगर ज़रूरत है और भी बाकी इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए होते हैं केक को बेक करने के लिए, वो ज़रूरत है, तो वो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लें। थर्ड क्या है जी, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स थ्रू इन द बाउल। एक बाउल लें और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को जो जो इनकी लिमिटेड क्वांटिटी है आप उसको मिक्स कर दें। फिर क्या है हमारे पास, pour द मिक्सचर इनटू द बेकिंग पैन। अब बेकिंग पैन में इसको, इस मिक्सचर को जो आपने अभी मिक्स किया है सारा, उसमें डाल दें। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, बेक द अवन इन द अवन 50 मिनट, बेक इन द अवन इन द 50 मिनट्स। अब 50 मिनट के लिए जो उन्हें रिक्वायर्ड एक रखी है रिक्वायरमेंट के बेक करने के लिए आपको 50 मिनट्स का इसको बेक करने के लिए अवन को देना चाहिए। सो फिर हमने 50 मिनट्स के लिए उसे बेक करने के लिए रख दिया। एंड रिपीट बेक 5 मिनट्स। अब ज़रूरत के तहत मुझे 5 मिनट और भी बेक करना पड़ रहता है, तो फिर वो मैं 5 मिनट और भी उसे बेक करने के लिए रख लेता हूँ। 7 स्टेप में क्या है जी, कूल ऑन द रैक बिफोर कटिंग। कटिंग से पहले आप कोशिश करें कि जो बेक किया था आपने केक, उसको फ्रीज़ हो लेने दें। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो फ्रीज़ हो जाता है तो फिर आप आसानी से उसे स्लाइसिंग कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये बेक करने का, केक को बनाने का 7 स्टेप्स दिए हुए थे। दरअसल ये आपको एल्गोरिदम डिफ़ाइन करने का तरीक़ाकार बताया जा रहा था कि एल्गोरिदम बनाया कैसे जाता है। तो उसकी पहले स्टेप फॉर्म में बनाया जाता है, हमें स्टेप फॉर्म में लेके चलना होता है। इसलिए ये एक एग्ज़ाम्पल आपके कोर्स का हिस्सा थी, इसको बताएगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है चाय बनाने की है, कि आपको किस तरह से टी बनानी है। तो उस हवाले से आपको बताया जा रहा है कि इसके हमारे पास एक जनरल हमारे पास एल्गोरिदम होगा, और फिर हम उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट करेंगे और फिर सेकंड रिफाइनमेंट करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से चाय बनाने का एक सिंपल सा मेथड है, लेकिन उसमें भी एक बहुत से इनर स्टेप्स होते हैं जिनको हम करते तो हैं लेकिन कंसिडर नहीं करते, उनको एनालिसिस नहीं कर सकते, उनको जान नहीं सकते। लेकिन जब हम चाय बनाने बैठते हैं, या आप देखते हैं कि घर में जब हम हमारी ख़वातीन चाय बनाती हैं, तो वो किस अंदाज से किन स्टेप्स को फॉलो करके चाय हम तक पहुंच जाती है एक बनी बनाई। तो पहला स्टेप देखें, पुट द टी इनटू पॉट, के आप जो है चाय को पॉट में डालेंगे, फिर वाटर बॉयल करेंगे, ऐड वाटर टू द पॉट। अब वो जो बॉयल्ड वाटर है वो आप पॉट में डालेंगे, ठीक है, और वेट फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट के वेट करेंगे, और पोर टी इनटू कप। अब आप टी को कप में डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जनरल जो है एल्गोरिदम्स है वो बन गया हुआ है। लेकिन अगर आप इसे देखें तो इसमें मज़ीद रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी। तो फर्स्ट रिफाइनमेंट देखें, हमने जो पहला स्टेप लिया था, पुट टी लीव इन पॉट, कि टी को पॉट में छोड़ दें या रख दें। सो दरअसल अब इस 1 की आगे 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 इसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट है। अगर आप 1.1 को देखें तो ओपन बॉक्स ऑफ टी, जाहिर सी बात है टी का बॉक्स ओपन किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट 1 स्पूनफुल, और एक आपको स्पूनफुल लेना है उधर से बॉक्स से, क्योंकि बहुत सारे उसमें दिए होंगे। पुट स्पूनफुल इन द पॉट, अब आप वो स्पूनफुल को, यानी एक पैकेट को दरअसल आपने पॉट में डालना है, और क्लोज बॉक्स ऑफ टी, अब आपको टी का बॉक्स क्लोज करना है। ठीक है, यानी ये अमल भी हम करते होते हैं, लेकिन इसको चाय बनाने में कंसिडर नहीं करते, हालांकि ये उसके सब ऑप्शंस हैं जो हम कर रहे होते हैं, यही चाय बनाने के प्रोसेस के अंदर ही शामिल होते हैं। अब आगे बढ़ें, अगर इसी को लें तो वो हमारे पास इसका सेकंड रिफाइनमेंट भी है। अब आप देखेंगे हमने नंबरिंग भी उसलिए की है कि एक ओरिजिनल है तो 1, और उसका फर्स्ट है तो फिर 1.1, और सेकंड है तो उसका 1.1.1। तो इस तरह से देखें, टेक टी बॉक्स फ्रॉम द शेल्फ से आपने टी बॉक्स भी उठाना है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये टी बॉक्स कहीं भी तो पड़ा होगा, तो आपको वो उठाना है, तो वो भी आप अपने स्टेप्स में शामिल करें। सो आप इस अंदाज से ये देख रहे होंगे, ये पूरा एल्गोरिदम आप पढ़ सकते हैं आसानी से, किस तरह से 1 स्टेप में, और फिर 1.1 स्टेप, 1.2, 1.3, 1.4 में ये सारे स्टेप्स किए गए। और अगर इसकी सेकंड रिफाइनमेंट देखें तो 1.1.1 और 1.1.2 को हमने इस तरह से डील किया। इसी तरह आप 1.3 और 1.1.4 को भी डील कर सकते हैं। सो बाकी सारे स्टेप्स आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से एल्गोरिदम को डिफ़ाइन किया हुआ है। इन सारी एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपको एल्गोरिदम दरअसल पता चल जाए। एल्गोरिदम को फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में या मुख्तसर में एक रिकैप दे दूँ, एक कंक्लूड कर दूँ। एल्गोरिदम दरअसल फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होता है।
एल्गोरिदम दरअसल किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा होता है। एल्गोरिदम को क्लियर होना चाहिए, एल्गोरिदम को फाइनाइट और इफेक्टिव होना चाहिए, एल्गोरिदम स्टेप्स वाइज होने चाहिए। एल्गोरिदम जब बनाया जाए तो उसके रिफाइनमेंट दरकार होती है, तो उसके स्टेप्स को फर्दर इनर स्टेप्स में और उसके सेकंड रिफाइनमेंट में फर्दर और इनर स्टेप में डिवाइड किया जाना चाहिए। सो उम्मीद है आपको एल्गोरिदम के हवाले से डिटेल समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आप लिटरेचर को भी पढ़िएगा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो के साथ, और लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।